हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा क्वेश्चन इस टाइप से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और हमारा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस टाइप से है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दी है वो ये है 4 3 x 5 y z 1 5। देखिए ये जो दोनों मैट्रिक्स दिए है वो इक्वल मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स इक्वल क्यों हैं? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम है। देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो है 4 3 x और 5। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो दिया है हमारा है y z 1 5। देखिए ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पर, और ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का है। डेट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यदि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होता है तो वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इस केस में क्या करना है, यदि इक्वल मैट्रिक्स दिया है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेटिंग कर देंगे, या फिर हम बोलते हैं कंपेयर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग, या तो इक्वेटिंग लिख सकते हैं या ऑन कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस केस में अगर इक्वल मैट्रिक्स होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर A11 डेट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है एलिमेंट है वो 4 दिया है, और यहाँ पर y दिया है। डेट मीन्स 4 इज इक्वल टू 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 इक्वल हो जाएगा y के। तो देखिए हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 4, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी टाइप से 3 इज इक्वल टू 3 की पोजीशन, और इधर इक्वेटिंग करा तो यहाँ पर z दिया है। डेट मीन्स ये पोजीशन होती है 1 2 की, A12, यहाँ पर A12 पर z है, यहाँ पर A12 पर 3 है। तो इसे इक्वेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू z। डेट मीन्स z की वैल्यू जो आई z इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए x है और यहाँ पर 1 है। इक्वेटिंग करने पर ये वैल्यू आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में, और ये 5 और A22, और यहाँ भी A22 की पोजीशन पर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो इक्वेटिंग करने से मतलब नहीं है, ये दोनों सेम नंबर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना था तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब हम इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट में दिया है, जो मैट्रिक्स दी है वो इस टाइप से है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और इसके इक्वेटिंग, इसके इक्वल जो मैट्रिक्स दिया है 6 2 5 8, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो हम जब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो हम इनके एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। तो हमारा x प्लस वाई के इक्वेटिंग में 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 6। हम इसे एक इक्वेशन दे देते हैं, हमें इक्वेशन 1 दे दिया है। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करें 5 प्लस जेड, इस पोजीशन पे देखिए यहाँ पर 5 है, ये हो जाएगा 5 प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू 5। इसे सॉल्व करने पर हमें z की वैल्यू मिल जा रही है। डेट मीन्स z इज़ इक्वल टू हो गया 5 माइनस 5, ट्रांसपोज करें तो z इज़ इक्वल टू 0। डेट मीन्स देखिए z की वैल्यू आ गई है, z इज़ इक्वल टू 0 आ गया। एक और दिया है यहाँ पर x इंटू वाई, एक्स वाई को इक्वेटिंग करें तो देखिए ये इस पोजीशन पर 8 है, इक्वेटिंग करने पर आएगा x इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 8, विच इज़ इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, देखिए y जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो x की वैल्यू हो गई 8 अपॉन वाई,
और इस 8/y जो वैल्यू है x की उसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। देखिए x की वैल्यू 8/y है जो कि हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं x के प्लेस पे। x के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 8/y प्लस ऑफ y विच इज़ इक्वल टू 6। एलसीएम लेने पर y का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, इस साइड भी होगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, 6y को ट्रांसपोज करते हैं जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। डेट मीन्स ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर माइनस 6y है, 6y को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 4y माइनस 2y प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट टू टर्म, पहले की जो दो टर्म है उसमें से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 4। ये सेकेंड दो टर्म जो है उसमें से -2 कॉमन, हियर इज़ y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अगेन y माइनस 4 कॉमन आ गया, तो ये हो गया y माइनस 4 इन ब्रैकेट y माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0 रखे तो y की वैल्यू 4 आ गई। एक y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखे, डेट मीन्स y इज़ इक्वल टू 2। y की जो दो वैल्यू मिली है वो हमें y इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू 2 मिली। इसे हम इस x वाली वैल्यू में पुटअप कर लेते हैं। देखिए दो वैल्यू है, इफ़ जब y इज़ इक्वल टू 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x इज़ इक्वल टू हो गया 8/y विच इज़ इक्वल टू 8/4 टू इफ़ y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 2, y की वैल्यू जब 2 रखे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8/y, डेट मीन्स 8/2 विच इज़ इक्वल टू 4। जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 2 आया, और जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 आए। हमें x, y, z सभी की वैल्यू मिल गई है। तो देखिए हमारे पास x की भी दो वैल्यू आ रही है, x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड जो पार्ट है उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो इस टाइप से है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू 9, 5, 7। देखिए 3 रो है, यहाँ 3 रो है और एक कॉलम है, तो ये डेट मीन्स इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ये भी 3 रो है, एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। डेट मीन्स ये जो है ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ऑर्डर सेम है तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेटिंग कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं और x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारा 9 विच इज़ इक्वेशन फर्स्ट। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और सेकेंड जो एलिमेंट आ रहा है वो है x प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ इक्वेशन सेकेंड, एंड y प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। देखिए जो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड है इसमें z और z कॉमन है, तो हम ये दोनों को z के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन से, इस सेकेंड इक्वेशन से z की वैल्यू को हम ले सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इस टाइप से लिख सकते हैं, z के इक्वेटिंग पे बना सकते हैं। या फिर हम थर्ड इक्वेशन को भी इसी टाइप से बना सकते हैं, या फिर हम दूसरा तरीका सॉल्व करें कि हम x के इक्वल वैल्यू ले लें। तो x के इक्वल अगर वैल्यू लेते हैं तो x इज़ इक्वल टू बनेगा 5 माइनस z। देखिए हमने x के इक्वेटिंग कर लिया वैल्यू, और इक्वेशन 3 से भी y के इक्वेटिंग अगर वैल्यू करें तो y इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस z। देखिए सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू आई 5 माइनस z, और थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू आई 7 माइनस z। ये दोनों वैल्यू x और y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। यहाँ हम x और y की वैल्यू को पुटअप करें तो x के प्लेस पे पुटअप करेंगे 5 माइनस जेड,
ये x के प्लेस पे मैं लिख लेता हूँ 5 माइनस जेड, प्लस ऑफ y के प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ 7 माइनस जेड, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस जेड, प्लस ऑफ ये z वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू सेम वैसे ही रहेगी, इक्वल टू 9। देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, एक z से एक z की वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। 7, 5 और 7 ये हो गया 12, 12 माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू 9, माइनस जेड को ट्रांसपोज करते हैं, 12 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू जेड, डेट मीन्स जेड की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। ये देखिए ये जेड की वैल्यू आ गई। ये जेड की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करते हैं एक्स के लिए, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स इज़ इक्वल टू लिया हमने 5 माइनस जेड, डेट मीन्स ये हो जाएगा 5 माइनस 3, एक्स इज़ इक्वल टू 2, और वाई जो है वो वाई इज़ इक्वल टू है 7 माइनस जेड, डेट मीन्स वाई इज़ इक्वल टू 7 माइनस जेड की वैल्यू 3 वैल्यू पुटअप करें विच इज़ इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई की वैल्यू 4 आ गया, हैंस हमारी तीनों वैल्यू निकल गई है, एक्स इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 4, और जो z है z की वैल्यू 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।